हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इथाइल एमीन रिएक्ट्स विद ग्रिकनार्ड रीजेंट। क्या होता है जब इथाइल एमीन ग्रिकनार्ड रीजेंट से अभिक्रिया करता है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आप जानिए ये कौन है, इथाइल एमीन, और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, किससे क्रिया कर रहा है। ये रिएक्शन कर रहा है ग्रिकनार्ड रीजेंट से। जी हाँ, ये जो मैंने आपके सामने दिया है ये कौन है, ग्रिकनार्ड रीजेंट है। देखिए इसमें जो X है ये हैलोजन है, यहाँ पर Cl हो सकता है, यहाँ पर Br हो सकता है, या यहाँ पर I हो सकता है। I बोले तो आयोडीन। क्लियर। अब ये जो R है यहाँ पर ये कार्बन श्रृंखला है भैया, एरोमेटिक होगी तो एरिल होगा, और अगर एलिफेटिक है तो यहाँ एल्काइल होगा। क्लियर। अब ये Mg क्या है उस्ताद जी, Mg जो है ये कौन है, ये मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम मेटल है। कुल मिलाकर आपको समझ में आया ये है ग्रिकनार्ड रीजेंट। क्लियर। ग्रिकनार्ड रीजेंट से आपको रिएक्शन करानी है इथाइल एमीन की, और क्या प्राप्त होगा ये है आपका आज का क्वेश्चन। सो सिंपल रिएक्शन है। चलिए मैं आपको इसे बताता हूँ, ये बात तो आप कितनी समझ में आ गई होगी। देखिए यह है इथाइल एमीन, अब यह है ग्रिकनार्ड रीजेंट। सो सिंपल रिएक्शन क्या हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन गया, कहाँ गया, H, और यहाँ से कौन आया, R, दोनों मिले तो बताइए क्या बना, RH। सर RH क्या होता है, RH होता है एल्केन। तो आपने क्या जाना, आपने जाना कि इथाइल एमीन जब ग्रिकनार्ड रीजेंट से क्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अब जो बचा भाई, क्या बचा उसे देखिए जरा। देखिए यहाँ से क्या बचा, C2H5, सही है, NH, एक H तो चला गया जिससे आपको क्या बना है, एल्केन बना है। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से सर बचा आपका Mg और X, तो ये कंपाउंड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप कुल मिलाकर आपको एल्केन और ये कंपाउंड आपको प्राप्त हो जाएगा। सो सिंपल रिएक्शन थी जिसमें आपको इथाइल एमीन से क्रिया करानी थी, किसके साथ, ग्रिकनार्ड रीजेंट के साथ। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको समझाता हूँ, यहीं पर समझाता हूँ। देखिए आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो एमीन होती है वो बेसिक नेचर की होती है। वो बेसिक नेचर की क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हैं सर, जैसे ये आप एक एमीन का मैंने यहाँ पर सदस्य ले लिया, कौन है, इथाइल एमीन, कि इस पर जो होते हैं, किस पर, नाइट्रोजन पर क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो किसी को दे दे, मतलब अपने लोन पेयर को जो डोनेट कर देता हो, अपने लोन पेयर को किसी को दे देता हो, तो वो कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसीलिए एमीन में जो नाइट्रोजन होती है उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसीलिए ये कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मगर आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो कि आपकी जो इथाइल एमीन थी वो क्या दे रही है, हाइड्रोजन दे रही है। जो हाइड्रोजन देते हो, मतलब H पॉजिटिव देते हो, तो कौन होते हैं, एसिड। तो आपको क्या देखने मिला कि इस रिएक्शन में आपको इथाइल एमीन, मतलब एमीन ही तो है ये, तो एमीन क्या, तो एमीन का एक ये क्या कौन है, मेंबर है, एक सदस्य है। तो जो एमीन है यहाँ पर इस रिएक्शन में कैसा नेचर रख रही है, अम्लीय प्रकृति रख रही है, एसिडिक नेचर। तो आपने जाना कि एमीन जब ग्रिकनार्ड रीजेंट से अभिक्रिया करती है तो वहाँ पर अपना बेसिक नेचर शो नहीं करती, जबकि एसिडिक नेचर शो करती है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।